प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत नीक, विविध भांति व्यंजन करो लोन बिना सब फीक। प्रेम के बिना जो कुछ भी करें प्रियालाल को, हमारे दंपति को अच्छा नहीं लगता। जैसे विविध भांति व्यंजन करो, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए, मानो 56 भोग बनाए हैं और नमक डाल, लोन बिना सब फीक, नमक डालना भूल गए तो नॉन के बिना, नमक के बिना सब फीका। वो स्वीकार भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं नवल किशोरी कुंवर की सहजई ऐसी बान, ताको संग न छाणहि ने कुशरन गए आन। प्रिया जी की एक ऐसी आदत है, बान सहज में एक ऐसी आदत है उनकी। कैसी? ताको संग न छाणहि, उसका संग नहीं छोड़ती हैं। किसका? नेक शरण गहे आन, जरा सी भी कोई आके उनकी शरण गहे, उनकी शरण में आए। भाई शरण, शरण कहाँ से पकड़ी जाती है, करी जाती है? बुद्धि से नहीं, मन से। मन से शरणागति होते हैं। अगर जरा भी कोई ने अगर उनकी शरण पकड़ी है, उसका संग कभी नहीं छोड़ती। यह हमारी प्रिया जी की सहज में ऐसी आदत है। ये तो प्रिया जी की बात हो गई। अब कह रहे हैं प्रीतम हु के प्रण यह, प्रीत के बस हुए जाएं, कोटि धर्म किन को करो, तिन तन चितवत नाही। लाल जी के भी, प्रीतम के भी ऐसा ही मन में प्रण है। कैसा? कि प्रीत के वश हो जाएं। वो प्रीत के वश में, प्रेम के वश में हो जाते हैं। कोटि धर्म किन करो को, कितना भी प्रकार से धर्म कर लो, तिन तन चितवत नाही, उनके शरीर की तरफ, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। यह ऐसा प्रण है उनका। आप देखो उदाहरण, भागवत और पुराणों में सब प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने। आपको देखना है कि हमें कौन सी रास्ता पकड़नी है। यहाँ तो राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज उपासना है, लेकिन उदाहरण के लिए हम आपको थोड़ा सा ब्रज का वर्णन करते हैं। भागवत आदि में आपने देखा है कि बड़े बड़े ऋषियों का 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। ये कैसे आप कहेंगे कि देख नहीं रहे हैं? एक आपके मन में प्रश्न आएगा कि देख नहीं रहे हैं। भाई 10,000 वर्ष क्यों लगे? अगर विचार करो पहले वर्ष में ही प्रकट हो जाते तो बाकी के वर्षों तक वो तपस्या करी उन्होंने? करते? जिनका भी आपने देखा है 10,000 वर्ष जिनका वर्णन आ रहा है या 1000 वर्ष जिनका वर्णन आ रहा है, जिस दिन प्रभु प्रकट हुए उसके बाद में उनकी तपस्या पूर्ण। अगर मानो पहले ही वर्ष हो जाते तो इतने लंबे समय तक उनको वो तपस्या खींचनी पड़ती नहीं। वेद स्तुति कर रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। और यहाँ जिनको कि भागवत में धर्म की ध्वजा बता रहे हैं गोपियां, वो स्तुति कर रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। और यहाँ गोपियां गाली दे रही हैं। कृष्ण जी ने हाथ पकड़ रखा है गोपी का, वो छुड़ा रही हैं और ये छोड़ नहीं रहे हैं। उल्टा खेल, वो स्तुति करने वालों की तरफ देख नहीं रहे हैं और गाली देने वाले का हाथ पकड़ लिया है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि वो जो गाली है वो प्रेम के रस में डूबी हुई है। इसलिए तो यहाँ प्रीतम हु के प्रण यह, प्रीत के वश है जाएं, कोटि धर्म किन करो को, तिन तन चितवत नाही। वो करोड़ों प्रकार के धर्म कर रहे हैं, वहाँ हजारों सालों तक तपस्या कर रहे हैं, उनकी तरफ चितवत नहीं देख रहे हैं। और यहाँ प्रीतम हु के प्रण यह, प्रेम के वश हो जाएं, यहाँ प्रेम के वश में है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीत, यद्यपि न्यारी रहते हैं, देखत एक ही रीत। प्रियालाल हमारे कैसे हैं? एक प्राण मन दोई तन, एक प्राण है, मन एक है, लेकिन तन दो हैं। जैसे अखियन की सी प्रीत, दो आंखें हैं, यद्यपि न्यारी रहते हैं, अलग अलग हैं, लेकिन देखती एक ही चीज है। ऐसे दो एक प्राण है दोनों। बाह जोरी चलत दो, रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांत छवि, चितवन नैन विशाल। बाह जोड़ चलत दो, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, कंधे पे हाथ रख के दोनों चल रहे हैं वन विहार के लिए। प्रियालाल देखो ऐसी भांति छवि, ऐसी छवि को निहारो। कैसे? अपने नैन जो विशाल नैन है उनसे चित्त भर के वो छवि को निहारो के प्रियालाल एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के वन विहार में चल रहे।
अब अपनी स्थिति बता रहे हैं। औगुन करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। मैंने समुद्र के समान अवगुण करे हैं, इतने अवगुण करे हैं, उसकी था नहीं है, उसकी गिनती नहीं है, उसकी काउंटिंग नहीं है, उसकी गहराई नहीं नाप सकते हैं। इतने अवगुण करे हैं मैंने जीवन में, लेकिन वो है प्रीत के वश हो रहे हैं। तो अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान विशाल मैंने अवगुण करे हैं, लेकिन गनत न अपनो जान, अपना मान के वो उसको काउंट नहीं करते, गिनती नहीं गिनते उसकी अवगुणों की। मेरे समुद्र के समान अवगुण है, उनको गिन ही नहीं रहे, उनको देख ही नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर दिया है। और मेरे राई के समझ भजन को, राई के समान मैंने इस जीवन में भजन किया है, राई के दाने के बराबर, उसको पहाड़ के समान मान रहे हैं, मानत मेरु समान, मेरे भजन को पर्वत के समान मान रहे हैं। अब ये सोचो, जो ऐसा कर रहे हैं कि मेरे अवगुणों को नजरअंदाज, समुद्र के समान अवगुणों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे हैं, और मेरे थोड़े से भजन को एक पहाड़ के समान मान रहे हैं। ऐसे जो प्रभु हैं, ये तीनों लोकों की मुकुटमणि श्री कृष्ण, ऐसे प्रभु त्रैलोक्यमणि, जिन ना भजे चित लाए, पशु पंछी ताकों सवे मानत अपनो राय। ऐसे प्रभु त्रैलोक्यमणि, जिन ना भजे चित लाए, पशु पंछी ताकों सवे मानत अपनो राय। ऐसे जो प्रभु हैं हमारे, जो तीनों लोकों की मुकुटमणि हैं, कैसे अवगुण हम कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं, और राई के समान भजन को हमारे को पर्वत के समान मान रहे हैं। ऐसे प्रभु में हमने मन नहीं लगा रहे हैं, उनकी तरफ कभी चित्त नहीं दे रहे हैं। तो इस संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सब उसको राजा मान रहे हैं अपना, कि ये भी हमारे जैसा है, बड़े खुश हो रहे हैं वो भी। तिये सुत नाती नातिनी, तिनहि तन चित दीय, श्री राधा वल्लभ लाल जू नेक न आने ही। तिय पत्नी, सुत बेटा, नाती पोता पोती, नाती नातनी, तिन्ही तन चित दीय, केवल उन्हीं में चित्त लगा के रखा अपना। श्री राधा वल्लभ लाल जू नेक न आने ही। राधा वल्लभ लाल जरा भी हृदय में नहीं आए। पर्यो विषय के स्वाद में, ऐसो रहो लोभाए, तिहि रस में वह बीत गई, गयो काल तब आए। विषय में ही, विषय के स्वादों में ही पड़ा रहा, ऐसो लोभी की तरह कि यही सब कुछ है, लालची की तरह उन विषय के स्वादों में ही जकड़ा हुआ है। तिहि रस में वह बीत गई, उसी विषय के रस में ही उम्र बीत गई, और अंत में काल ने आके ग्रहण कर लिया। अद्भुत युगल बिहार को जिनके हिये विचार, सुन ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले सिर पर धार। ये जो अद्भुत युगल बिहार है, जिनके हृदय में केवल उसी का विचार है, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अरे सुन, उनकी चरण रज ले लेके अपने सिर पे धारण कर। ये कह रहे हैं आप ध्रुवदास जी। मन शिक्षा के कहे ध्रुव, दोहा 60 अरु 4, युगल चरण अरविंद रस, पल पल प्रति ही संभार। कि मैंने ये मन शिक्षा, मन को समझाने के लिए ये दोहा जो कहे हैं 60 और 4, 64 दोहे जो मैंने इस लीला में, मन शिक्षा लीला में कहे हैं, ये तो युगल चरण अरविंद रस, प्रियालाल के चरण कमल का रस है, और इसको पल पल प्रति ही संभार, हर क्षण इसको संभाल। अब कह रहे हैं कि जो मैंने ये 60 और 4 दोहों का वर्णन किया है मन शिक्षा लीला में, इसको सुनने के बाद में अगर नैनों से नीर नहीं बहा, आंसू नहीं बहे, तो ऐसा मानो कि जैसे ये सब सुना हुआ पढ़ा हुआ तोते की रटना, तोते ने रट लिया। कह रहे हैं मन शिक्षा के सुनत ही, ढर्यो न नैनन नीर, पाठ भजन सब यों भयो, जैसे पढ़त है कीर। जैसे तोते को रटवा दिया, उसके कोई काम का नहीं है और वो रट रहा है। तो ऐसा हुआ अगर ये मन शिक्षा लीला सुनने के बाद में नैनों से नीर नहीं झलका तो। मन शिक्षा लीला की जय जय। श्री हितहारी वंश।